दुकान पर बैठना व्यर्थ गया या सार्थक हुआ? सार्थक हुआ। सारे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन जब दुकान मंडल कर रहा था वो दुकान एक ग्राहक आया, 20,000 रुपए का माल लिया, चलता बना, उसका दुकान खोलना बेचना सार्थक हो गया। ठीक इसी तरह से आप जॉब देने के लिए बैठे, 107 गुड़िया पर आपका मन नहीं रुका, कोई बात नहीं, 108 गुड़िया पर भी आपका मन रुक गया तो जॉब देना सार्थक हो जाता है, प्रार्थना करना सार्थक हो जाता है, भजन स्मरण सुमरण करना सार्थक हो जाता है। एक गुड़िया पर भी मन टिक जाए तो। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है आदमी, इतना नहीं नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जयपुर वालों की बात कर रहा हूं। वो सेठी जी यहां बैठे हैं, उनकी बात नहीं है, दूसरे की है। नहीं आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान। जाप लेने के लिए, जाप ले मंदिर में जाएगा, आरती पालती मारेगा, जाप लेगा, जाप देना शुरू करेगा, नमो यंत्रम से मंत्र की जाप शुरू करता है, नमासि ओम नमः शिवाय से मंत्र की जाप शुरू करता है और जाप देना शुरू करता है। 1.5 मिनट भी नहीं होता, एक बार हाथ घुमा के देखता है, वो फूल आज तक नहीं आया। अब बताओ क्या करें, बोलिए। 1.5 मिनट नहीं होता, आदमी हाथ घुमा के देखता वो फूल अब तक नहीं आया। अरे भाई आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जीवन के लिए जिंदगी में लंबाई का महत्व नहीं होता, जिंदगी में गहराई का महत्व होता है। कितने साल जिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव दशा को लेकर जिए, किस आंतरिक दशा को लेकर जिए, किस गहराई को लेकर जिए, ये महत्वपूर्ण होता है। बड़े बड़े दुनिया के पुरुष महापुरुष, इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो किया कि आज वो भले दुनिया में ना हो, पर दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वो राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, जो आज भी दिलों में निवास करते हैं, दिलों में वास करते हैं। इसलिए जीवन के लिए निवेदन, मन को समझाओ, और मन को समझाने का मतलब यह है जो तुम्हारे पास है उसका सुख भोगो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। जो तुम्हारे हाथों में है उसका सुख भोगो, जो नहीं है उसका पीछे पागल मत बनो। जिस पर तुम्हारी मालकियत है उसका सुख भोगो, जो नहीं है या नहीं मिला या मिलते मिलते रह गया उसके पीछे पागल मत बनो। और हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, आदमी के पास जो होता है आदमी उसकी कभी कदर नहीं करता। आदमी के पास जो होता है आदमी उसकी कदर नहीं करता, जो नहीं होता है उसकी पीछे भागता है। अगर तुम्हारी जेब में 90 रुपए हो तो तुम्हारी कोशिश क्या होगी, सच बोलो, बस 10। अगर आदमी की जेब में 90 रुपए है तो आदमी की कोशिश होगी बस 10, ये 10 कहीं से और हो जाए। 90 रुपए का सुख नहीं भोगेगा, 90 रुपए का आनंद नहीं भोगेगा। 10 बस 10 बस 10 बस। बच्चे कहते हैं पापा पापा छुट्टी हो रही है, घुमाने के लिए ले चलो ना। नए साल पर पिछले साल भी तुम कहीं लेकर नहीं गए थे, इस साल भी कहीं लेकर नहीं गए। गर्मियों की छुट्टी में हमको कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गए, तो आप कहते बेटा बस 10, ये 10 और पूरे हो जाए बस बेटा, फिर तुम्हारे साथ ही रहना है, फिर घूमना ही है, फिर करना क्या है। तुम्हारी पत्नी कहती है बाबा दुकान के लिए दुकान 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 दुकान, कुछ बोलता कुछ देता कुछ दिखाता कुछ बताता कुछ कहता कुछ होता कुछ दिखता कुछ।
पत्नी कहती महावीर स्वामी ने अपने अमृत संदेशों में कहा चित्त की सरलता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। लेना लेना देना देना, अरे कभी हमारे लिए भी टाइम निकाला करो। तो आदमी कहता है भाग्यवान बस 10, ये 10 और आ जाए फिर तेरे ही साथ रहना, फिर करना क्या है 10। दोस्त यार कहते हैं पागल है कि तू, अरे सुबह 8 बजे दुकान खोल कर बैठ जाता है। तरुण सागर स्टेशन नगर में आया, सारा शहर सारा नगर सुबह सुबह भाग के जा रहा है, और तुम 8 बजे। कुछ लोग होते हैं 8 बजे दुकान खोल के बैठ गए, उनसे कहो भैया मुनि जी आए हैं सत्संग में चलो जी। 8 बजे से दुकान खोल करके बैठ गए, पर उन नासमझों को समझाओ कि जब तक तरुण सागर अपनी दुकान बंद नहीं करेंगे तुम्हारी दुकान पे एक भी ग्राहक आने वाला नहीं है। सारे ग्राहक तो यहां बैठे, सारे ग्राहक तो यहां सभा में बैठे, बोलू तेरे पास आएगा कौन? बात को समझना, बात को। लेकिन 8 बजे से बैठा आदमी 8 बजे से दुकान खोल करके बैठ गया। जीवन के लिए जो वक्तव्य हो, जीवन को समझने के लिए, जीवन के मूल और महत्व को समझने के लिए, ज्ञान की 2 बात भी अगर हमारे दिल में उतर जाए तो जीने का आनंद ही और कुछ होता है। 2 शब्द, टायर में पंचर कहां कहां है ये जानने के लिए टायर को पानी में डुबोना पड़ता है। टायर में पंचर कहां कहां है ये जानने के लिए टायर को पानी में डुबोना पड़ता है, और मन में खोट कहां कहां है ये जानने के लिए आदमी को सत्संग में आना पड़ता है। जीवन में खोट कहां कहां है, मन में खोट कहां कहां है ये जानने के लिए आदमी को सत्संग में आना पड़ता है। इसीलिए गुजारिश, प्रार्थना, निवेदन, अनुरोध आपसे करूंगा, जीवन को समझो। एक छोटी सी कहानी है, एक बुढ़िया थी, वो बचपन में ही मर गई। दुनिया की सबसे छोटी कहानी, एक बुढ़िया थी वो बचपन में ही मर गई। ये कहानी कभी मैं कहता हूं तो लोग मेरे सवाल करते मुनि जी बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई? यही तो मैं लोगों से कहता हूं कि मां के पेट से पैदा होने का नाम जन्म नहीं है। मां के पेट से पैदा होने का नाम जन्म नहीं है। व्यक्ति का असली जन्म उस दिन माना जाता है जिस दिन उसके जीवन में धर्म गुरु के प्रति आस्था का भाव जागृत होता है, वो उसका असली जन्मदिन होता है। जिस दिन व्यक्ति अपने मनुष्य होने के महत्व को समझता है वो उसका असली जन्मदिन होता है। जिस दिन जिंदगी में धर्म ध्यान शुरुआत होता है वो उसका असली जन्मदिन होता है। और जिस दिन आदमी को अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है वो उसका असली जन्मदिन होता है। केवल मां के पेट से बाहर आने का नाम जन्म नहीं। वो बुढ़िया ऐसी ही थी, मर गई। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये समझते हैं जिंदगी का मकसद, जिंदगी का अर्थ खाओ पियो मौज करो, बस इसके आगे सोचता ही नहीं है। संसार में 99% लोग ऐसे ही हैं जिनके जीवन का मकसद बड़े होना, पढ़ लिख जाओ, व्यापार करो, पैसा कमा लो, शादी कर लो, 2 बच्चे पैदा कर लो, बच्चों के लिए उनकी शादी कर दो, उनके लिए मकान बना लो, उनके लिए दुकान बना दो, बस जीवन हो गया। ये तो दुनिया करती है, ये दुनिया करती है। अध्यात्म की शरण में आने वालों को यह बोध दिया जाता है, अध्यात्म की पाठशाला
पाठशाला में बैठने वालों को यह पहला सबक बताया जाता है, जिंदगी इससे कहीं आगे है। इसलिए अगर कल सुबह के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कलम में तुम्हारा नाम ना छपा हो, अगर कल सुबह के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कॉलम में तुम्हारा नाम ना छपा हो, तो बड़ी श्रद्धा से उस प्रभु का नाम अपने दिल में छाप लेना। अगर कल सुबह के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कॉलम में तुम्हारा नाम ना छपा हो, तो परम श्रद्धा से उस प्रभु का नाम अपने दिल में छाप लेना, और दम लगाने से पहले उसे पाने के लिए दम लगा लेना। जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। अध्यात्म की पाठशाला में आने वालों को यह सबक सिखाया जाता है। ये ज्ञान बाजार में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान चौराहे पर नहीं मिलेगा, ये ज्ञान संसार के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। जो ज्ञान गुरु के चरणों में, गुरु के सामीप्य आने के बाद मिलता है। गुरु खबरदार करते हैं और वो कहते हैं कि मरने से पहले, बाहर की आंखें बंद होने से पहले भीतर की आंख खुल जाना चाहिए, वरना तुम्हारा नाम अंधों की सूची में दर्ज होगा। बाहर की आंख बंद होने से पहले भीतर की आंखें खुल जानी चाहिए, वरना तुम्हारा नाम